जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, कल यानी कि 21 सितंबर 2020 के दिन 3 नोटिफिकेशन इश्यू हुए थे। उसमें से नोटिफिकेशन नंबर 66 2020 जो है उसमें सेक्शन 31 सब सेक्शन 7 के अंदर जो कंप्लायंस करना होता है, जहां पर हम गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर भेजते हैं, उसका जो कंप्लायंस की डेट है उसे एक्सटेंड किया गया था। फिर नोटिफिकेशन नंबर 67 2020 है, वहां पर GSTR 4 जो है उसमें जो लेट फीस लग रही है उसे वेव किया गया है। और नोटिफिकेशन नंबर 68 2020 जो है उसमें GSTR 10 जो है उसकी लेट फीस को वेव किया गया है। यहाँ पर आर आना चाहिए था, यहाँ पर मिसिंग है, उसे मैं ऐड कर दूंगा बाद में। अब सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में कंडीशन क्या दी है, सभी के लिए है या सिर्फ सिलेक्टेड पर्संस के लिए है। तो लेट्स सी नोटिफिकेशन नंबर 66 पहला वाला। नोटिफिकेशन नंबर 66 2020 सेंट्रल टैक्स इश्यूड ऑन 21 सितंबर 2020। देखिए क्या लिखा है। Provided further that where any time limit for completion or compliance of any action by any person has been specified in or prescribed or notified under subsection 7 of section 31 of this said act। तो सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 कहता है, अगर आपने कोई भी गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे या तो सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे दिया है तो 6 मंथ के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इश्यू करना होता है। तो उसमें जो कंप्लायंस जो पार्ट है वो अगर नहीं हो पाया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बीइंग सेंट और टेकन आउट ऑफ इंडिया ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न which falls during period from the 20th day of the March 2020 to the 30th day of the October 2020। जो कंप्लायंस करना है 6 मंथ वाला, वो पीरियड 20 मार्च से लेकर 30 मार्च तक अगर आ रहा है, इस ये जो पीरियड है वहां तक आ रहा है, तो वो डेट, वो जो पीरियड है उसे एक्सटेंड करके कर दिया जाएगा। शेल स्टैंड एक्सटेंड अप टू द 31st डे ऑफ द अक्टूबर 2020। सपोज करो 6 मंथ यहाँ पर 20 मार्च को कंप्लीट हो रहे थे, तो उसके लिए करीबन 7-8 महीने का जो एक्सटेंशन मिल जाएगा। और जिसका अगर 30th अक्टूबर को कंप्लीशन हो रहा है तो उसे एक दिन का एक्सटेंशन मिलेगा। और ये स्पेसिफिकली गुड्स टेकन आउट ऑफ इंडिया और सेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर सेल और रिटर्न बेसिस पे था, उसके लिए सभी के लिए नहीं है। अगर इंडिया में भेजा है तो फिर एक्चुअल जो टाइम लिमिट है वो लगेगी और उसे ये एक्सटेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगला नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 67 2020 सेंट्रल टैक्स, कल इश्यू हुआ था और इसकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी 21st डे ऑफ द सितंबर 2020 से लेकर। अब इसमें क्या कहा है, GSTR 4 जो फाइल होता है क्वार्टरली, उसमें लेट फीस लग रही थी, अब वो लेट फीस 500 रुपीज तक ही लगेगी। यानी कि CGST का 250 और SGST का 250। उससे ऊपर की जितने भी होंगे वो सारी की सारी वेव हो जाएगी। अगर नील रिटर्न है तो फिर वहां पर कोई लेट फीस नहीं लगेगी। और ये कौन से क्वार्टर के लिए रहेगा, जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2020 के जितने भी क्वार्टर से सभी के लिए एप्लीकेबल रहेगा। और ये वेव किसके लिए होगी, सभी के लिए। जिसने ऑलरेडी फाइल कर दिया है, जिसने ऑलरेडी लेट फीस पे कर दी है, उसे वापस नहीं मिलेगी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए वेवर का बेनिफिट रहेगा जो लोग 22 सितंबर 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 यानी कि आज से लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक के जो पीरियड है, इस पीरियड में रिटर्न फाइल करता है, तो पर क्वार्टर से मैक्सिमम 500 की जो लेट फीस है वो लगेगी, उससे ज्यादा की नहीं लगेगी। सेम टाइप का जो नोटिफिकेशन है GSTR 3 भी के लिए भी पास्ट में आ चुका है, लेकिन वहां पर लॉजिक जो है वो क्लियर होता था कि भाई जो लेट फाइलर्स है उनको जो ITC की क्रेडिट है वो नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट उनको सिर्फ बेनिफिट दे रही है, लेकिन यहाँ पर GSTR 4 के केस में लेट फाइलर्स को तो सीधा बेनिफिट हो रहा है। जिसने टाइम पे फाइल कर दिया हो, यानी कि ये 22 सितंबर के पहले लेट फाइलिंग के फीस साथ में फाइल कर दिया हो, उसको तो काफी सारी लेट फीस जा चुकी होगी।
ये थोड़ा नोटिफिकेशन मुझे इतना अच्छा लगा नहीं पर्सनली। एनीवे, अगला नोटिफिकेशन नंबर 68 2020, ये भी कल इश्यू हुआ था, सेंट्रल टैक्स का है। यहाँ पर भी सेम टू सेम चीज, अगर कोई भी पर्सन जीएसटीआर 10 जो फाइल करना होता है विद इन ड्यू डेट, उसमें अगर फाइल नहीं कर पाया तो उसे भी लेट फीस लगती थी, और अब वो भी लेट फीस जो है सारी की सारी वेव कर दी है इफ इट इज एक्सेस ऑफ 250 इन केस ऑफ सीजीएसटी एंड 250 इन केस ऑफ एसजीएसटी, यानी कि कुल मिलाकर आपको 500 से ज्यादा की लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन यहां पर भी कंडीशन क्या है, जीएसटीआर 10 जो है आपका 22 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 के पीरियड के बीच में अगर फाइल करोगे तो ही इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर किसने ऑलरेडी फाइल कर दिया है, लेट फीस ज्यादा पे कर दिए, तो रिफंड नहीं मिलने वाली है। तो ये आज से एप्लीकेबल रहेगा और 31 दिसंबर 2020 तक एप्लीकेबल रहेगा। तो ये थे 3 नोटिफिकेशन। तो ये था आज का अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।